साहब कहते हैं कि सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान। हम घर को स्वर्ग तब बना सकते हैं जब हम अपने मन को स्वर्ग के समान बनाएंगे, अपना मन ठीक करेंगे। धार्मिक लोग जो है जो बातें कहते हैं वो कल्पना की और पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें केवल कह देते हैं। देखो, यह पाठ करोगे तो यह लाभ हो जाएगा, यह काम करोगे तो यह लाभ। धार्मिक लोग केवल पूजा पाठ टंट घंट में ही अपने समय को बिता देते हैं, लेकिन यह बात उचित नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करता है, केवल इन सब बातों को सुन करके बस मानता है, बस वैसे ही गाथा गाता चला जाता है, उसका कोई जीवन में लाभ नहीं होता है, बस केवल ऐसे जीवन बीत जाता है। जो बातें कही गई हैं उसमें क्या सत्यता है, क्या केवल कल्पना की बातें हैं, चमत्कार की बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, इन बातों को कम से कम समझना तो चाहिए। हम लोग समझते ही नहीं हैं, बस सुनी सुनाई बातों में पढ़ते रहते हैं। 2-3 दिन से इस सब बातों पर प्रकाश डाला जा चुका है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे कि एक बात होती है जानने की और एक बात होती है करने की। जानने क्या, जो हमारा पैर है बहुत आगे है, हर समय जानना चाहते हैं, ये जान ले वो जान ले, और जनाने वाले भी दिन रात बताते रहते हैं। ईश्वर परमात्मा देवी देवता कर्म धर्म की बातें जो हैं एक बार जान ले तो बार बार जानने की क्या जरूरत है, सब बस एक बार में ही बात समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए दिन रात वही खपाते रहते हैं। बैठेंगे प्रवक्ता लोग जो हैं, बाबा लोग भी वही परपंच दिन भर सुनाते रहेंगे, थकते ही नहीं हैं। पता नहीं कैसे 4-4, 6-6 घंटे बोलते ही रहते हैं, एनर्जी कहाँ बर्बाद होती है कुछ पता ही नहीं। और उन बातों को जो कि हजारों बार हम सुन चुके हैं, जब वो बातें हजारों बार सुने हैं फिर भी हमारे समझ में नहीं आया तो आगे आ जाएगा। जिसके समझ में आना होता है 1-2 बार में ही बातें समझ जाता है। दूसरी बात जो है वो करने की होती है। साधना भजन त्याग तप की बातें करने की जो होती हैं वह हम नहीं करते हैं, केवल सुनते भर हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन। किसी से कहा जाए कि ये अंधविश्वास की बातें हैं, इनको छोड़ दो, हम कैसे छोड़ दे, लोग तो करते हैं, हम ऐसा कैसे करेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, कमर पकड़ कर हम बैठे रहते हैं, कोई नहीं आगे बढ़ता है कि ये ऐसी व्यवस्था हम करें। हाँ, कुछ लोग वीर हैं, समझदार हैं, वे परिवर्तन करते हैं। ये जो दुनिया में जितने पुरोहित लोग हैं, पुरोहित ये पंडित पुजारी ही नहीं, जो हिंदू धर्म में जितने भी पुरोहित हों, चाहे वह मुल्ला मौलवी हो, चाहे पादरी हो, चाहे कोई भी हो, ये जितने पुरोहित वर्ग है वह कभी नहीं चाहता है आम जनता शिक्षित हो, समझदार हो, यह ज्ञानी हो, उसको कभी नहीं चाहता। बस इतना करे, बस केवल भक्ति करे और दान पुण्य कर दे, बस उसके अलावा उसे ज्ञान ना होने पाए। अगर ज्ञान हो गया तो वह लोगों को कैसे बरगलाएगा। लेकिन इनके जो जाल है, इनका जो जाल ये फेंकते हैं उसमें हम फंसते चले जाते हैं, उसमें समझ नहीं पाते हैं किस किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, ये बाखूबी जानते हैं। इसलिए इनके जाल को समझें, और जो समझ गए हैं उसका त्यागने का भी प्रयास करें ना। नहीं, सब लोग कर रहे हैं, हम करेंगे तो क्या लोग कहेंगे, और फिर हमको तो समाज से अलग कर देंगे। अरे कर जाने दो। जात पात धर्म मजहब की बातें, ये भी बहुत रोग फैला था। गुरुदेव अभिलाष साहब ने कहा चाहे सारी दुनिया मुझसे अलग हो जाए, लेकिन इन सब बातों को मैं ना मानता हूं ना तो मानूंगा, और चाहे मुझे कोई माने ना माने, बिल्कुल अलग कर दे। कोई अलग कर पाया? और आज उनकी बातें इतनी लोगों के अंदर मन में बैठ गई हैं कि कोई इन सब बातों को पूछता ही नहीं। जात पात वर्ण मजहब
का जो ढकोसला है ये कितना मन में बैठा रहता है, सब धूल की तरह उड़ा करके उन्होंने रख दिया। लेकिन इसके लिए समझ हो, जो मैंने शुरू में कहा कि सुमत रहे परिवार में ताघर स्वर्ग समान। और दूसरी पंक्ति में साहब कहते हैं संत सेव गुरु भक्ति कर लेवे मोक्ष महान। बहुत सरल साखी है, संतों की सेवा और गुरु भक्ति। लोग सब कहते हैं ये गुरु भक्ति क्या होती है, हमें क्या जरूरत है गुरु करने की। हर आदमी गुरु करता है। गुरु कई प्रकार से होता है, कोई कंठी बांध ले मंत्र ले ले वही गुरु किया है, ये नहीं। किसी प्रकार से जो शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता है, वह गुरु ही होता है। कौन नहीं गुरु बनाता है। एक खाट बीनना हो तो किसी को गुरु बनाना पड़ता है, कोई वाद्य यंत्र सीखना हो तो गुरु बनाना पड़ता है, उस्ताद से सीखना पड़ता है। तो हर जगह गुरु की जरूरत है। डॉक्टरी सीखना हो, इंजीनियरिंग सीखना हो तो उसके विशेषज्ञ के पास जाना होता है। तो अध्यात्म की बात सीखना है तो आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाना होगा, उसकी बातों को नहीं मानना होगा। गुरु का मतलब ही है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सदगुरु कबीर साहब तो अभी 600 वर्ष हुआ है। अभी इतिहास काल के जो महापुरुष हैं, भगवान महावीर, बुद्ध आदि, इन लोगों ने भी देखो कितना प्रयास किया और गुरु की कितनी महिमा गाई। यहां तक कि जो उनके साथी थे 5, उनको छोड़कर चले गए थे कि जो ये तप कर रहे हैं, इन्होंने तप को त्याग दिया है, क्योंकि वे चाहते जानते समझते थे कि बस यही तपस्या ही बेड़ा पार करेगी। लेकिन भगवान बुद्ध उसको छोड़ करके मध्यम मार्ग अपनाए। जब उन्हें ज्ञान हुआ तो वही साथी उनको गुरु रूप में अपना लिए और गुरु रूप में अपना करके और उनसे शिक्षा लिए। यह अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई छोटा है तो वो उसको हम कैसे गुरु बनाएं। इसलिए गुरु जरूर शिक्षक होना चाहिए, उससे हमें सीख मिलती है। तो संत सेव गुरु भक्ति कर, और जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, कल्याण करना, इस भव बंधन से टूटने छोड़ने का प्रयास करना। लेकिन नहीं, हम तो इसी में बंधे रहने में ही आनंद मान रहे हैं। हमको कोई बंधन में डाला नहीं है दूसरा, ना तो भगवान, ना देवी, ना देवता, ना परमात्मा, और ना तो ये कोई दूसरा हमें उबार सकता है। हम स्वयं बंधन में पड़े हैं और स्वयं ही इस बंधन से छूटने का प्रयास करें। स्वयं बिन रसरी गर सकलो बंधा, बिना रस्सी के सारे लोग बंधे हुए हैं। एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आदमी कैसे बंधा रहता है, अगर समझ ना हो तो छूट नहीं सकता, अगर समझ हो जाए तो वह तुरंत भवबंधन को तोड़ देता है और कल्याण मार्ग में आगे बढ़ जाता है। कहते हैं, समझाने के लिए बात है, एक सुग्गा एक पिंजड़े में बंद था। एक भक्त जा रहे थे तो रास्ते में वो सुग्गा देखता है तो कहता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं भक्तराज। कहा मेरे गुरुदेव जी का सत्संग हो रहा है बंदी छोर का, उनका बंदी छोर के पास जा रहा हूँ सत्संग सुनने। कहा तुम्हारे गुरु बंदी छोर है? हाँ हमारे गुरु बंदी छोर है, लोगों के बंधन को छुड़ाते हैं। अरे कहा मेरा बंधन ये कब छूटेगा, कम से कम अपने गुरु जी से पूछ लेना। कहा कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। गया, सत्संग सुना, सुन करके जब चलने लगा तो कहा गुरुदेव जी एक सुग्गा ऐसी बात कह रहा था, मेरा बंधन कैसे छूटेगा, पिंजड़े में बंद था, कोई उपाय बताएं। तो जैसे उन्होंने सुना बस आंखें बंद की, वहीं लुढ़क गए। वो घबरा गया, अरे ये क्या बात हो गई। वहां से वो चुपचाप खिसक गया और जब आया सुग्गे के पास तो सुग्गे ने कहा भाई मेरे प्रश्न का उत्तर लाए। अरे कहा चुप रहो, तुम्हारा प्रश्न पता नहीं कैसा है, हमने गुरु जी से जैसे कहा बस उनकी आंखें बंद हो गई, लुढ़क गए। बहुत गड़बड़ प्रश्न कर दिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सुग्गा